हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी मैंने अपना व्लॉग शाम से बनाना स्टार्ट किया है। तो ये मैं अभी आज हरा साग काट रही हूँ। आपने देखा होगा कि भाई हमारे घर में खूब हरा साग बनता है। तो कुछ सामान की कमी रह गई थी, मैं वो लेके आई हूँ। यानी कि सरसों थोड़ी थी, मेरी मम्मी ने हरा साग गाँव से भेजा था, तो भाई थोड़ी सरसों कम थी तो मैं लेके आई हूँ भाग के। मैंने कटिंग करके साग धो के चढ़ा दिया है। और खुशी यहाँ पे भाई जब तक कपड़ों की तय करने लग गई थी, क्योंकि आज खूब अच्छी धूप निकली थी, सारे कपड़े खूब अच्छे से सूख गए थे। तो भाई अब इनका जो प्रोसीजर यानी कि तय करने वाला, सारे कपड़ों की तय करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मोटे कपड़े हैं, यानी कि ऊनी कपड़े, वुलन ही कपड़े ज़्यादा हैं। तो उधर मेरा दूध गर्म हो रहा है, हरा साग उबल रहा है और आटा लगा दिया था। तो भाई फिर मैं इधर आ गई थी कपड़ों की तय कराने के लिए। और इधर खुशी भी पहले से ही लग गई थी। तो ये मैंने अपना ब्लॉग शाम से स्टार्ट किया था। और आप देखना कि सुबह मैं किस तरह से अपना डेली रूटीन में मैं अपना डीप क्लीनिंग करती हूँ। डेली का ही मेरा ये काम होता है, सुबह वाला जो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी इधर हम अभी फ़िलहाल शाम की क्लिप तो आपको बता रही हूँ। तो इधर मैं अपनी वजह से आपको दिखा रही हूँ भी कितने कपड़े हैं कितने नहीं हैं। और कैमरा भाई स्टैंड है नहीं, कहीं कहीं रख के मैं अपनी थोड़ी थोड़ी क्लिप लेती रहती हूँ। और एक बात बताओ, ये फ़ोन ऐसे रख के मैं अपनी क्लिप बनाती रहती हूँ, इसमें कोई मेरा टाइम वेस्ट होता हो तो कोई बताना ज़रूर, क्योंकि हाथ में तो लेके मैं घूमती नहीं हूँ, अपना काम होता रहता है, मेरा ये रखा रहता है। इसमें मेरी कोई टाइम की वेस्टेज है तो प्लीज़ मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बताना। तो भी मेरा मन होता है कि मैं भैया आपके साथ शेयर करती रहूँ, लेकिन थोड़ा सा जब मुझे टोक देते हैं ना, तो मुझे गुस्सा सा उठने लगता है कि भाई मैं किसी काम को करने से मैं मना नहीं करती हूँ, पहली बात। और दूसरी बात, सबका काम टाइम से मैं करके देती हूँ। तो भाई मेरा व्लॉगिंग चैनल से भाई थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। तो प्लीज़ है मुझे कोई भी है बाहर का या कोई भी है, मुझे ना टोके तो ही अच्छा होगा। एक दिन हम भी सक्सेस होंगे, ये मुझे पूरी आस है, क्योंकि भाई मैंने अपने सब्सक्राइबर इकट्ठे किए हैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो से, और कुछ मेरे व्लॉगिंग चैनल से भी मेरे सब्सक्राइबर आए हैं। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दिया करो। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हाँ मुझे सपोर्ट किया करो, ना कि बीच में ये बोला करो कि तेरा कुछ नहीं होगा। इससे बहुत मन परेशान होता है। कभी अपना भी दिन आएगा, कभी अपना भी टाइम आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो वही यहाँ पे खुशी लग रही है अपने कपड़ों की तय करने, बीच बीच में मैं भी आ रही हूँ, बीच बीच में मुझे भी बाहर रसोई में जाना पड़ रहा है। तो जी ये मेरी शाम की क्लिप थी। और अभी हमारे पूरे कपड़ों की तय हो गई है, देखिए पूरे। अब इनको लगाना है इनकी जगह पे, ये खुशी करेगी भाई। मैं इनका थोड़ा सेट बना दूँगी यहाँ पे, पहले ही बना दिया। जो थोड़ा बहुत है इधर उधर कपड़े लगा रखे हैं जैसे मिले हुए हैं, तो उनको निकाल के अलग अलग कर दूँगी। और भाई ये कपड़े लगाएगी खुशी, तो मैं उसको यही बोल रही हूँ कि जो जहाँ लगाएगी पहले उन कपड़ों को सेट करना, फिर इनको लगाना। तो मैं खुशी को ये समझा रही हूँ। और मैं कह रही हूँ मैं जा रही हूँ अब अंदर रसोई में, क्योंकि भाई मेरा वहाँ पे खाना बन रहा है। तो जी ये हमारा शाम का थोड़ा सा रूटीन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और अब मैं जा रही हूँ रसोई में, और भी फिर मिलेंगे आपसे, मैं सुबह मिलूँगी, क्योंकि भाई ये मेरी शाम की बस इतनी ही क्लिप आपके साथ शेयर करनी थी मुझे। तो जी ये सुबह की क्लिप है। तो देखिए अभी सुबह पूरा घर मेरा बिखरा पड़ा है, जिसका जहाँ मन होता है वहीं सामान को रख देते हैं। कोई अपना सामान जगह पे कोई भी नहीं रखता है। किसी ने चप्पल कहीं निकाल दी, किसी ने पानी पी गिलास कहीं रख दिया, कोई कहीं कुछ ऐसे रख देते हैं। तो वो सुबह मेरा रूटीन होता है डेली का, कि मुझे पूरा घर समेट के रखना होता है, यानी कि पूरा घर साफ़ करना होता है। भाई ये हमारी रज़ाइयाँ हैं, हम कंबल नहीं ओढ़ते। जब ज़्यादा ठंडी आ जाती है दिसंबर और जनवरी के महीने में हम रज़ाई ओढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि हम तो कंबल ही ओढ़ लेते हैं, लेकिन हम तो अपनी रज़ाई लेते हैं। और क्या बोलते हैं ये, इसमें नवंबर और जनवरी में फरवरी में कंबल, और बाकी 2 महीने ठंडी के होते, तो रज़ाई चलती है हमारे यहाँ, तो ठंड लगती है हमको। तो भैया अब इनका क्या है, अभी इनके कवर धोने हैं मेरे को, इनको धूप लगानी, क्योंकि अब फरवरी जाते ही के साथ ये काम करना है, इनको धूप लगाना, कवर धोने हैं, ये सब काम चलेगा इनका। और फिर कंबल निकल जाएंगे, थोड़े बहुत दिन कंबल ओढ़ने हैं, फिर भाई उनको धोना रखना है, ये चलता है, ये सबके घर में ही चलता है। तो भैया अब मैं यहाँ पे रज़ाई अपनी उठा रही हूँ। वासु इसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब ये टीवी देख रहा है, इसको ठंड बहुत लगती है, क्योंकि हमारा घर बंद है ना, तो इस चक्कर में धूप आती नहीं है, तो ठंडी ज़्यादा लगती है।
और वही अब मेरी डस्टिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मैं अब सफाई कर रही हूँ, एक एक कोना, एक एक चीज़ मैं सुबह डेली उठ के मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि सुबह ही एक बार होता है ये, पूरा दिन तो फिर ऐसे ही चलता है, शाम को झाड़ू निकाल देते हैं बस। तो भाई यहाँ पे मेरे को ज़रा सा भी कुछ भी यहाँ पे भाई लगा दिखेगा दीवार पे है जाला, या भाई जैसे कहीं धूल है, तो ये सब मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। और आपको दिखाऊंगी कि पूरा घर हमारा ऐसे चप्पलें कहीं कुछ है कहीं कुछ ऐसे पड़ा है। ये कपड़े शाम को तय करके रखे थे, तो यहीं रख दी थी खुशी ने, इसके पापा की अलमारी में नहीं रखे। तो भाई यहाँ पे मैं इनको यहाँ पे अब उठा के रख रही हूँ। और ये सोफ़े यहाँ पे मेज है, यानी कि सबको मेरे को अभी साफ़ करना है। कहीं चार्जर पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुर्सी पड़ी है, तो इनको सबको उठा उठा के रखना है, क्योंकि शाम को जिसकी मर्जी हुई वहीं कोई ना कोई अपना सामान फेंक देता है, उठा के रख देता है, उसको उठाता नहीं है कोई भी। तो भाई देखिए ये चप्पलें इतनी पड़ी हैं घर में सबकी, बोल है वासु की, यानी कि सबके घर में ये हाल होता है शाम को ज़रूर। तो सुबह उठ के यही काम करना होता है, पूरा क्लीन करना होता है। भाई खेती का तो कुछ करना नहीं होता, तो घर को तो साफ़ रख ही लें। तो जी अब मैं सारा सामान अपनी जगह सेट कर रही हूँ, और साथ में मेरे हाथ में कपड़ा भी है, जहाँ भी मेरे को मौका लगता है वहीं पे मैं इस कपड़े को मारने लग जाती हूँ। और वही अभी मैं सामान अपना, जहाँ इसका सामान की जगह है वहीं पे सारा सामान मैं अभी यहाँ पे सेट करूँगी सारा। तो भी यहाँ पता नहीं ये फ़ोन कैसे हो गया मेरा, यहाँ पे ये क्लिप कैसे निकल रही है। अब मैं नहीं छेड़ूँगी इसको, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और मुझे वही अपना व्लॉग डालना भी है, तो इस चक्कर में इसको यहाँ पे मैं अब नहीं छेड़ूँगी। तो ऐसे ही चलेगा, ऐसा लगता है अभी इस क्लिप में चलेगा ये। तो भैया मैंने इस कमरे को तो पूरा साफ़ कर दिया है। अब यानी कि घर को ही साफ़ कर दिया। अब नंबर है रसोई का, तो जहाँ जहाँ जो बर्तन रखे हैं शाम के, इनको सबको उठा के रख रही हूँ। जूठा बर्तन कोई नहीं है, लेकिन रसोई थोड़ी सी सेट नहीं है, तो इसको अब भाई सेट करने का नंबर आ गया है। तो देख रही हूँ कहाँ क्या सामान रखा, तो सबको अब यहाँ उठा के रखूँगी, झाड़ू निकालूंगी। और ये खुशी दूध लेके आई है, इसको भैया उठा के रख देगी फ्रिज में धो के थैली को। ये हमारा पन्नी वाला दूध नहीं, ये हमारा दूध आता है, स्पेशल दूध आता है हमारे लिए। तो वही ये अब खुशी उठा के रख देगी, और मैं जब तक रसोई में झाड़ू निकाल दूंगी। अब ये बर्तन अभी सेट करने हैं, पोछा लगाना है रसोई में। ये रसोई का पोछा हमारा अलग होता है, ये घर वाला पोछा अलग, रसोई में अलग से ही काम होता है हमारा। तो भाई ये यहाँ पे हरी मिर्ची थी जो छाट रही हूँ, यहाँ पे जो थोड़ी सी ख़राब हो गई उनको निकाल के रख रही हूँ। और भाई ये बाकी जो है साफ मैं रख रही हूँ। और भाई यानी कि हर चीज़ एक बार तो सुबह सारी चीज़ों से हाथ निकालना होता है। तो जी ये पूरा मैंने कर दिया साफ़, और अब मैं अपना सारा सामान रख रही हूँ। मेरे रसोई में भी बाहर से सामान अंदर आ जाता, तो वो सारा निकालना ही होता है, यानी कि जगह खाली करनी होती है। सबसे बड़ी बात है कि जगह को खाली करके जहाँ जिसका सामान होता है वहीं इसको सेट करना होता है। तो ये भी रसोई से मैंने सारा सामान एक्स्ट्रा वाला निकाल दिया है। तो अब मैं लग रही हूँ झाड़ू निकालने। और भाई पूरा घर, अब मैं सारे कमरों में से मैंने झाड़ू निकाल दी। खुशी अभी गई है अंदर बाल्टी लेके, वो रख देगी, तो मैं भाई पोछा लगाऊंगी। तो देखिए अभी मैं आ गई हूँ अपनी गैलरी में झाड़ू निकालती निकालती। और भाई झाड़ू निकाल के फिर मेरे को करना है और काम, क्योंकि अभी वॉश बेसन भी है, शीशे भी हैं, ये अभी मेरे क्लीनिंग करने रह रहे हैं, तो इनको साफ़ करूँगी। तो भैया अभी मेरी निकल गई है झाड़ू। और भाई डेली का यही काम होता है। और भाई लगने वालों को तो ये भी लगता रहता है लेडीज़ कुछ काम नहीं करती है घर में, खाली फ़ोन चलाती रहती बैठी रहती हैं, लेकिन प्लीज़ ऐसा ना बोले तो ही अच्छा होगा, काम बहुत ज़्यादा ही होता है घर में। तो भैया झाड़ू निकल गई है। अब मैं अपना वॉश बेसन साफ़ करूँगी, शीशा साफ़ करूँगी। शीशे के साइड वाला शीशा होता है जिस पे घड़ी हमारी ऊपर दीवार पे थी, ये उतर गई थी ऊपर से इसका, यानी कि ये सेल ख़त्म हो गए थे इसके, तो वो डलने के बाद ये वापस से वहाँ पे टंगी नहीं है। हमारा हाथ जाता नहीं है भाई, फिर ये गई नहीं है ऊपर टंगने के लिए, गई नहीं, पहुँचाई नहीं है हमने, ये यही रखी है। तो भैया अब मैं पहले सबसे पहले अपना यहाँ पे झाड़ू निकालने के बाद वॉश बेसन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि गंदा हो गया था। बच्चे जैसे सब्जी रोटी खाते हैं तो चिकने विकने हाथ लगा देते हैं, तो मैंने इसको भी क्लीन कर दिया है। अब शीशे को भी साफ़ करूँगी, सॉरी धोने से तो बोलते हैं अंधा हो जाता है शीशा, साफ़ वो नहीं रहता, तो इसको सूखे कपड़े से, सूती कपड़े से इसको मैं यहाँ पे अब शीशे को साफ़ कर दूँगी। और वही साइड वाले शीशे को भी साफ़ कर दूँगी। तो इसके बाद फिर मेरे को लगाना है पोछा, जो कि सबसे मेन काम है। भाई पोछा भी लगने के बाद घर लगता है कि घर है, सफाई लगती है। तो यहाँ से मैं अपना सारा सामान इसको उतार रही हूँ, साथ साथ में सफाई कर रही हूँ शीशे की, क्योंकि बिल्कुल सामने गेट के सामने और ऊपर है जाल, तो
पूरी धूल इसके ऊपर आके ही बैठती है। तो इसको मैं भाई साफ़ करती रहती हूँ बीच बीच में, हफ्ते में 2-3 बार इसको साफ़ कर देती हूँ और शीशे को भी साफ़ कर देती हूँ ताकि गंदा ना लगे। सबसे मेन गेट में घुसते के साथ यही चीज़ दिखती है और इसी पे धूल ज़्यादा बैठती है। तो जी ये मेरा पूरा क्लीनिंग हो गया है। अब मेरा काम है कपड़े इकट्ठे करना, जो कि थोड़े ही बहुत है कपड़े, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हैं कपड़े। तो देखती हूँ अगर टाइम बच गया तो आज मशीन लगा देती हूँ कपड़े धोने की, और भाई इनको धोना है फिर वही तय करना है, वही चलेगा इनका। तो ये मेरे कपड़े हैं, इनको तय कर देती हूँ उधर से धो के, तब मैं इधर आऊँगी अब, क्योंकि उधर भी हमारे बाथरूम है भाई, तो उधर से धो दूँगी। तो मेरा पोछा भाई देखिए लग गया है और आपको दिखाती हूँ मेरा घर कैसा हो गया है अब लगने के बाद, सारा काम होने के बाद। तो जी देखिए ये गैलरी शीशा, ये शीशा क्या बोलते हैं, वाशर साफ़ हो गया है। इधर बस ओनली इस बेड पे एक रजाई पड़ी जो कि वासु ने उठने नहीं दी थी। तो जी चलिए मैंने पंखे चला रखे हैं ताकि सूख जाए, और सारा काम मेरा हो गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ व्लॉग पूरा देख लेना, तो नए आते सब्सक्राइब भी कर लेना।